राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर ग्रेट। तो पब्लिक, आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया बिल्ड फर्स्ट एवर लार्जेस्ट हिंदू विलेज इन ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान ओपनली सेज आई ओनली लव इन इंडिया। सो देखेंगे। और मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो एक गांव बन गया है हिंदू का, और जल्दी आप उनका भारत देश को भी हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जल्दी उसके काम को लगेंगे। हर एक हिंदू को मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई, ये हिंदुस्तान है, हिंदू का देश है, हिंदू को सपोर्ट करो। और आपको तो बाकी पता ही है, 2024 में अगर मोदी जी और योगी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या विचारधारा है उनके। चलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रोड रहे देखो हैं यार, निम्रा और रोड अपना देखिए यूट्यूब इनके। चैनल। और आज हम बात करेंगे, रिसेंटली एक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ही हिंदू विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना दिए हैं। गोकुल और गोवर्धन विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन चुके हैं। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताएंगे कि इससे पहले अगर बात की जाए तो सऊदीया में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, दुबई में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई। पाकिस्तान माइनॉरिटीज को राइट्स देने में इस वक्त कहाँ है, और इसकी वीडियो भी दिखा दिया पाकिस्तानी अवाम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू विलेज बनाया गया है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं, वो भी तो काफिर ही है, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है। अगर हिंदू हिंदू के लिए बनाया ये बना रहे काफिर हैं, मतलब क्या वो इस होता है वजह यार? से बना काफिर रहे क्या हैं होता है कि ये? हिंदुस्तान को देखा जाए तो तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है कैसे ना। बताए यार आप? दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान साले आठ ना आठ तो दिन कोई नहाते जानता नहीं, है, फिर ठीक है भी ना, तो हमारी इनको वो पासपोर्ट काफिर की लगते हैं इज्जत है, हम। ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाजत नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियां नहीं रखने देता। हाँ, चाइना हाँ, तो दाढ़ियां नहीं रखने देता। तो यहाँ पे देखे कौन दाढ़ी रख। ये भाई साहब, मतलब ये दाढ़ियाँ रखने का बराबर है यार, क्यों रखे यार? मतलब अगर आप एक ही, मतलब आप बाकी लोगों को काफिर बोलेंगे, और आप तो 8-8 दिन तक नहाते नहीं है। पत्थर को, मतलब हमको हिंदू लोगों को बोलते कि ये अंधभक्त है, बट खुद लाइक सीमेंट का 4 बाई 1.5 फुट का वो एक, नहीं क्या वो बांधते हैं, और देन उसके ऊपर फूल और चादर चढ़ाते रहते हैं। मतलब उनको हम क्या बोले फिर? हम हमारे भगवान के फेस तो है, इनका कुछ भी नहीं है, हाथ पर भी नहीं है। मतलब बिना हाथ पर का भगवान है क्या इनका? मतलब समझ में नहीं आता यार। कोई बात नहीं यार, चले देखते हैं आगे क्या क्या बोलते हैं। रहे, ठीक है, या पाकिस्तान में है ना, देखें कौन दाढ़ी रख रहा है नहीं रख रहा है। चाइना क्यों कैसे रखेगा लोग हैं भाई? हमारे साथ? चाइना का तो वो चाइना देखे खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम उसके साथ ये तो बाइकआउट सही है भाई, करेंगे ये तो सही उसको है। पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना। उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहा है, ठीक। गुलाम है ना उनके। उनके बिल्कुल गुलाम है, हम अंग्रेजों के गुलाम है। बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं, अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे क्या के हो रहा है? पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं। तो ये हाल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? यही बात सही कहा भाई ने हमारे। जी बिल्कुल सही कहा है। मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, तो सऊदीया में भी बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो जलवा है भाई हमारा हम कहाँ हैं? हिंदुओं का। आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की। देखें, अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए, या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार कर रहे हैं। आपने बड़ा यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि नहीं नहीं वो कैसे मंदिर बना सकते हैं, हालांकि वहाँ पर भी तो हिंदू लोग बसते हैं ना। तो क्या हम लोग सही कर रहे थे उनके खिलाफ जाकर? नहीं, बेसिकली हम तो नहीं, दूसरा मुल्क है, ठीक है। एक तो ये ना हम सोचे ही ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद पर सोचें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें। गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ
फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना। मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना है आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हो ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में, तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, मैं तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना, मैंने अब BS कर लिए, जॉब नहीं है, क्या है भाई, किधर है गवर्नमेंट यार? फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, BS करके बैठा हूँ घर पे, कहाँ जाऊँ? हाँ ना यार, जो लोग बोलते हैं ना नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, एक तो इनमें टैलेंट नहीं होता और दूसरी बात इनमें ना काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है। अगर प्राइवेट जॉब बहुत सारे आईटी सेक्टर कितने बहुत सारे, पाकिस्तान का छोड़ दो, हमारे इंडिया में भी, इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में आईटी सेक्टर में आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिलेगा। आईटी छोड़ो, B2B में जाओगे, बैकएंड में जाओगे, बहुत सारे प्रोसेसेस है, उसमें आप जाके काम कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10-12 हज़ार नहीं, 40-40, 50-50 हज़ार पेमेंट है। खुद मैं करके बैठा हूँ, मैं उतना मुझे नहीं मिला, बट उतना पैकेज नहीं मिला क्योंकि मैंने 3 महीने ही काम किया है। उसके पहले भी मतलब मैंने दूसरी जगह पे काम किया था, वहाँ पे मतलब बहुत छोटा काम किया था, बट किया था और अच्छा खासा पेमेंट ले रहा था। मैंने वो जॉब छोड़ दिया किसी कारण की वजह से, और बहुत सारे काम अभी भी करता हूँ मैं। बट जिनमें इच्छा नहीं होते, जिनमें टैलेंट नहीं होता, जिनमें नॉलेज नहीं होता, वही लोग के सोच होते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। और एक तो स्पर्धा परीक्षा जो होते हैं उनमें एक तो पास आउट नहीं होते, दूसरा मेरिट में नहीं आते, एंड देन गवर्नमेंट को नाम रखते हैं कि भाई हमको जॉब नहीं मिल रही। ये बहुत गलत है। और जहाँ तक मुझे लगता है आप में टैलेंट है, आप में नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में आज 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए मंथली ले रहे, मतलब साल का कितना देखो, 12 × 3 करोड़ कितना हो गया। बट इनमें क्या हो रहा है ना, इनमें टैलेंट नहीं होता बट नाम रखते गवर्नमेंट को। तो ये तो पाकिस्तान की हालत तो बेकार है, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आटे के वांदे चल रहे। बट इंडिया में इतना सब कुछ सस्ता होने के बावजूद भी जो बोलते हैं ना कि भाई मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, पहले आप 50 में काम करते थे, आज 700-800 रुपए में काम करते हैं। ये भी महंगाई हो गई ना, तो आप 50 में काम कीजिएगा और आपको महंगाई नहीं होगी। आपको मैं खुद दूंगा यार, जो 50 में काम करो आप, मेरे से जो चाहिए वो पहले जितने को मिलता था उतने को लेके जाओ, मैं दूंगा खुद, और 50 में काम करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सोचे ना मैम। अच्छा, ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है, मुझे लगता है हम सबको पता है कि जो इसराइल है वो यूएस का राइट हैंड है, मतलब दे आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच अदर फाइनेंशियली, और से आपस बिल्कुल, तो वो दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये स्टेप लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ये स्टेप लिया। यस, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म ने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इस तरह वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। तो वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे रहे हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी बना दिया। फिर तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी इन्होंने आई थिंक यूएस के साथ या इजराइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिडल ईस्ट कॉरिडोर, एग्जैक्टली, इसराइल के साथ, क्योंकि ये सारी पावर्स हैं, तो मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बिल्कुल बिल्कुल।
सऊदिया ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन पावर किया, दिख दुबई रही है ने अभी बहुत इनको। बड़ा मंदिर ओपन किया है, तो क्या वजह है? हाँ, आप शायद ये आम लोगों को पता नहीं है, जो इसराइल है ना, जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स है जहाँ पे इसराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं। ये बात तो ये सही बहुत बताई ज़्यादा भाई, अंदरूनी ये बातें बात हैं, तो आम लोगों सही को है। नहीं पता। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये गलत है क्या? ये अब उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे बताएं कि अगर हम माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉन मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर कितने राइट्स दिए गए हैं? हम सबको पता है, मेरा झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारी मीडिया की हो। यस, बिल्कुल ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हूँ मैं, लेकिन हम सबको जानते हैं, ये जो क्रिश्चियन ये सच बात बताई, मतलब माइनॉरिटी को आज क्या दिया जा रहा है, मतलब वहाँ पे कितनी सुविधा दिए जा रहे हैं, मतलब मेरा पिछला वीडियो देखिए आप जाके, क्या हालत चल रही है मतलब माइनॉरिटी की। बट सच बोला इन्होंने, मतलब मैं बहुत सारे इनके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, बट कोई सच नहीं बोलता कि इनके साथ क्या होता है। वो तो काफी रहे, उनको क्यों देना ऐसा सुविधा, ऐसा होता है। बट काफिर मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये 8-8 दिन तक नहाते नहीं है, साले गाय को छोड़ के स्वर को भगवान मानते हैं, और इनके जो है ना उनको जीवन में कैसा रहना है वो बताता है। वो उसमें तो जिहाद और काफिर के सिवाय कुछ अलग लिखा ही नहीं है। फिर भी साले मतलब समझ नहीं आता यार, इनकी सोच क्या है समझ नहीं आता मुझे तो। कोई बात नहीं, एक दिन वो भी सुधरेंगे, समझ में आएगा, कम्युनिटी को वो टाइम ये जो आ ही रहा है। हुआ था क्या वाला? जड़ा वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए इतने लाइक फिलहाल तो अपनी आवाम के लिए इतनी जल्दी एक्शंस नहीं लेते, तो उनके लिए क्या लेंगे, खैर। बट स्टिल मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। हमें फ़िलहाल हम जैसे लोग अगर आकर आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेयरनेस पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत ही अवेयरनेस की है। बिल्कुल हमें फ्लॉज पे काम करना चाहिए। फ्लॉज पता है कि क्या है, बट फ्लॉज पे अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदुओं के साथ स्पेसिफिकली हमारा क्या बिहेवियर? मुझे लगता है कि लाइक मेरे काफ़ी रिलेटिव्स दुबई रहते हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदुओं के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इंडिया में ही पाकिस्तान का ज़्यादा लाइक इंतशार है आपस में इन दोनों का। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या क्या सलूक है, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ। हम उनको हकूक देते हैं? हकूक़ का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का इंटरेक्शन अच्छा है हिंदुओं के साथ। हम लोगों ने सिंध में मंदिर तोड़ा उनका अच्छा है। रिसेंटली, ये कहकर कि मंदिर बहुत पुराना हो गया था, क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ऐसी वो चीज़ें की हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इंडिया ने या हिंदुओं ने? हिंदुओं ने हिंदुओं ने क्या किया? करी है। हिंदुओं ने यहाँ क्या किया? नहीं, मैं उनकी इंडिया में बात कर रही हूँ, जो वो पाकिस्तानियों के साथ, सॉरी, मुस्लिम्स के साथ करते हैं। अगर हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, तो वहाँ के मुसलमान आज इनको मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में सॉरी इंडिया में आके एक बार देख लेना कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान मतलब लाइक 14-15% है, वो हमारे साथ जिहाद कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में। ये नहीं दिख रहा है इनको। केरला स्टोरी देखी है कि नहीं इन्होंने, और वो द कश्मीर फाइल्स देखा ही कि नहीं इन्होंने, हमारे पंडितों के साथ क्या हुआ है। मतलब माइनॉरिटी में रह के भी ये इतना सारे कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई के साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, घंटा कुछ नहीं हो रहा। मुझे जहाँ तक पता है, मैं भी गाँव, हमारे गाँव में भी है, तो घंटा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और इनको पता नहीं है, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे आके नहीं देखते, और वहां से बैठ के उनके एक जर्नलिस्ट रहते ना उनके सोशल मीडिया, तो उन्होंने एक इनका माइंडसेट ही वैसा बना दिया है कि भाई हमारे मुसलमान भाई के साथ ऐसा होता है इंडिया में। तो साले जो मौलवी मुल्ला सिखाएंगे तो ऐसे ही सीखेंगे वैसे तो। और क्या ही बोले आप इनको, चले छोड़ देते यार, ऐसे हर डेली आते हैं ऐसे लोग। हमसे बहुत आगे हैं, 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी स्टैंड करती है, और अगर मान ले वो लोग वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो वो तो इंडियंस है ना। हम अपने पाकिस्तानी हिंदुओं की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, अब मुझे लगता है कि हमारा इंडियंस के साथ ना इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। एक स्पोर्ट्स ही था क्रिकेट में, अब हम उसमें भी नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है उन पर बात करने का। इकोनॉमी, उनके जीएसटी, सब कुछ बहुत आगे जा चुका है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं,
जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। जैसे अगर चाइनीज़ हमें कुछ करे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो चाइनीज़ के अंडर हैं, हम उन्हें फार्मिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स और फिर वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होती हैं और ये बाकियों को नहीं पता। टोल प्लाज़ा 1 साल के लिए उनके अंडर होते हैं, जितना भी पैसा होता है वो उनकी तरफ जाता है। गुलाम है ना, सारा उनको ही तो देंगे, गुलाम है ना। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है, कोई भी इतनी नहीं करता फजूल बयावी की। इस चीज़ को लिटरली मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ हम लोग गुलाम बने हैं। ये अब जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको मेड इन चाइना ही नजर आएगा, मेड इन पाकिस्तान तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। नहीं, जीन्स पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, बट ये सही बात है कि मेड इन चाइना ज़्यादा नज़र आता है मेजोरिटी। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि कभी माइनॉरिटीज़ को हकूक मिल पाएंगे? मुझे लगता है कि जो जेंजी है, जो न्यू जनरेशन है, काफ़ी लाइक उसको अवेयरनेस है सारी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। I'm from Australia. Oh my God, from Australia. We are talking about Australia. Recently made a Hindu village in Australia. What would you like to say about that? I can't quite believe there is a Hindu village in Australia, but Recently, I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. my God. So Australia is a secular country, you are going to say. Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? About what? Do you like Bharat? Parrots? India. India? I love India. I've been to India 6 times. One क्या time होता है बात? Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of poverty, lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris, great food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India, the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. Yeah, I think I like. Why Australia loves so much Indians? I don't know. We love going there because it's so cheap, and we love Indian food. You love Indian food. Yeah, What do you like most in India? Cricket, of course. Only cricket. No, and You like us? Don't you like us? of course I like you. But I do इनको like. पूछना Indian पड़ रहा है food कि is भाई the हमारी टीम best. अच्छी नहीं है It's क्या very- करके. it's a bit. It's very. You mean over in Australia? Yeah, I think it's very similar to Pakistanis and Indians, both in Australia. Work-wise, a lot of them are taxi drivers in the cities. Yeah, a lot of them are taxi drivers. But I can't say I've seen a lot of them in my area in Australia because my area is. I think if we want to try to promote other cultures and other religions, that's the way we should go for sure. We should be a multicultural society. About the progress of India. The What Pro- about the progress of India? How much they are progressive? I think you're progressive in some fields like technology, in medical, compared to, especially technology compared to Australia. Yeah, and dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah. Better than Australia. Yeah, well trained. Your doctors are well trained. Australia versus India. I know tomorrow. I would love Australia to win, but I think India's going to win. Oh my God, why? An Australian saying India is going to win. How is ये it होती है बात. possible? Like an Australian saying this. Because you know what? It's in India, and they've got the support of the crowd, and they want to win in their own About country. the practice, it's not about the crowd. Oh no, the crowd will give. On match even in Sri Lanka too. No, I think India will win. India will win. Yeah, and I hope they do. I hope they win because I don't know. It's in their home country. If it was in Australia, I'd say I hope Australia wins. But I think Would you be happy when India will win? yeah, I will actually Why? because I think it'd be great. for जलवा है India. हमारा. Would you like good relations with India? Yeah. Would you like good relations with India? Because you're Pakistani. Yeah, of course. Of course, of course. You have to say that. You have to say that. Well, you know, there's always been like this bit of a conflict between Pakistan and India. Roasting me. You are roasting me. Why are you preferring good relations with India? Oh, I think everybody should have good relations no matter where you're from. Well, because it creates peace, doesn't it? Peace and harmony. And I think we need to let the world know, especially between Pakistan and India, that you are both very good countries that should be getting on. There's not this conflict that so many people talk about.
तक अब उसका ये तो देखना पड़ेगा कि उनके पीछे लॉजिक क्या है उसको बनाने की। लेकिन ये कि अगर उन्होंने एक विलेज बनाया है और कोई उन्होंने मतलब राइट्स दिए हैं मिनॉरिटीज़ को, तो वो कोई इट्स ओके। मतलब ये हर बहैसियत इंसान ये ह्यूमन राइट है, ये उनका सेक्युलरिज्म है। ये उनका हक है। अब हमारे मुल्क में ये है कि अगर मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनको राइट्स उनके ना दिए जाएं, या उनको जैसे फ्रीडम ना हो उनके रिलीजन एक्टिविटीज़ की, या उनके जो इवेंट होते हैं, जो सोशल इवेंट होते हैं, या जो रिलीजन इवेंट होते हैं, अगर उनको फ्रीडम ना हो तो ये गलत बात है। मतलब हमें मुस्लिम राइट से पहले ह्यूमन राइट है, तो हमें पहले ह्यूमन राइट की बात करनी चाहिए। जब दुबई वालों ने इनॉग्रेशन की थी मंदिर की, तो तब हम लोगों ने फिर उनकी ऑपोजिशन क्यों की थी? वो भी तो माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे थे। देखें वो इनॉग्रेशन मतलब अगर उन्होंने कल्चर बनाया था ना माइनॉरिटीज के लिए। बनाया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने जो गुरुद्वारा बनाया है करतारपुर में, हमने भी इनॉग्रेशन किया, उसको हमने बड़ा उसकी पब्लिसिटी की है, तो इट मीन्स के सिख कम्युनिटी की बात नहीं करी, मैं हिंदुओं की बात करी। हम जब रिलीजन की बात करते हैं ना, तो हम तमाम मतलब मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं। कम्युनिटी को तो फिर भी यहाँ पर राइट्स हासिल है, लेकिन हिंदुओं की बात करते हैं। आपने भी रिसेंटली सुना होगा कराची के अंदर इन्होंने बोला मंदिर बहुत पुराना है, उसको ढा दिया। बेसिकली मेरा ख्याल है कि मैं मतलब मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इंडिया में आप देखें मतलब कितना ज़्यादा वायलेशन है, तो वो उनको राइट्स नहीं देते। इवन बताऊँ, वहाँ पर मंदिरों से ज़्यादा मस्जिदें हैं, मैंने पूरा फैक्ट पढ़ा। देखिए मस्जिदों की बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। इवन वो आपका मीट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल मीट मटन मीट नहीं खा सकते हैं। ना। आप किसी ऐसे कल्चर में जाओगे, आप के लिए रिएक्शन आ जाता है, हालांकि आ जाता है वो तो इंडियंस हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं। वैसे आप देखें ना एक्शन किसी और कंट्री का बदला, हमारे झंडे में 2 रंग है ना, सफेद। देखिए हम कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान सबका है, तो फिर अगर ये पाकिस्तान हिंदुओं का भी है, हम किसी और कंट्री का उनसे बदला क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान सबका है, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना कि हर रिलीजन को हर जगह पे फ्रीडम होनी चाहिए। वहाँ पर मुसलमान तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं, यहाँ हिंदू कम हो रहे हैं। वहाँ पे मसला ये है कि बेसिकली ये एक्शन का रिएक्शन आता है। आप देखें कि इंडिया में मिनॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या होता है, इस वजह से अगर वो हमसे आगे मैम देखें, हमेशा हमें चूरन खिलाया जाता है, ये ताकि यहाँ पे हमें क्रिश्चियन, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। वाला क्या वाकया था? जड़ा वाला आप देखें तो मुस्लिम का क्या है, उनको मतलब किसी की दाढ़ी है, किसी ने वेल किया, आप देखें पर्दे की आज़ादी नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब सऊदिया में लोग पर्दा नहीं करते। सऊदिया तो मुस्लिम कंट्री है। आप देखें फ्रांस में क्या होता है, कुरान पाक जला दिया जाता है, मजहबी आज़ादी नहीं है, ठीक है। आप देखें कि हमारी जो ये है मस्जिद इवन मस्जिदों में वहाँ पे टेररिस्ट हो रहा है, तो मसला चाइना वालों ने ये रिसेंटली मस्जिद ढाई है, उनके खिलाफ किसी ने भी नहीं बोला। हमारा ये है कि हम ये समझते हैं, हम बहैसियत मुस्लिम हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, जब किसी भी कंट्री में मुस्लिम के साथ जुल्म होता है, तो हम बाकी कंट्री क्यों नहीं बोलते हैं? अभी आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है ना, उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इवन जो सबसे बड़े चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन है, सब लोग हैं, वो खामोश है। वाई नेशंस ने बोला है, मगर इसराइल सुन नहीं रहा। नहीं तो क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है ना? ये मतलब ये उन्हीं का है ना, इवन के वो फिर उनकी डुअल पॉलिसीज हैं। हमें अपने दीन पर कायम रहना चाहिए, ठीक है, मैं रहना के लिए। मगर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए हम कुछ ना करें, तो ये भी गलत है, क्योंकि इंसान तो वो भी है। देखें हम बहैसियत इंसान हम तो करते हैं, अब हम पब्लिक होकर करते हैं ना। दूसरी चीज़ ये कि किसी एक का जो एक्ट है, अगर आप उसको एक ओवरऑल कंट्री पे आप वो करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। किसी इंसान का फेल वो उसके रिलीजन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सही है। बात ये है कि जब एक क्रिश्चियन कुछ करता है, तो हम क्रिश्चियनिटी को ब्लेम नहीं करते, हम उस इंसान को ब्लेम करते हैं। लेकिन अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, वहाँ पे क्या हो रहा है? इतने मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात, वो हमें तो ह्यूमन राइट्स नहीं है ना, उनको तो हैं, वो तो चैम्पियन है ना ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस की बात करी, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। यूनाइटेड नेशन में बड़े सारे, अमेरिका है ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैम्पियन बना फिरता है, तो वो क्या कर रहा है? वो कौन से राइट्स दे रहा है फ़लस्तीन में? मतलब वो अमेरिका को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। इवन इसराइल का अगर आपने सुना, उन्होंने ये तो हम भी कहते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक में नंबर 1 पे, तो हम क्या करें? बात तो फिर सवाल तो फिर हम पर भी उठता है। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, हम तो नंबर 1 नहीं है, हम कहते हैं ना, मगर आपने सच बोला है। कौन कहता है? आपने सच। आजकल हमारे जो हालात हैं, हम तो नंबर 1 नहीं है। मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ, हम तो नंबर 1 नहीं है। हम तो बल्कि हमारी इखलाकी तौर पे हम बड़े नीचे लोग हैं। इस्लाम से पहले आप देखें, जब इस्लाम नहीं था, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे, ठीक है। इस्लाम ने आके इस चीज़ को ख़त्म किया। इस्लाम बेसिकली एक पीसफुल रिलीजन है,
और उसने आके अमन का दर्ज दिया है, लेकिन हम नहीं करते। तो देखा होगा इन आंटी के माइंड में कितना हेट भरा पड़ा है, क्योंकि सिखाया मतलब ये सिखा ही यही यही है इनको, मतलब सिखाया यही जाता है। और क्या ही बोला अब यार, अपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। और लाइक नहीं करते, वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे बट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, प्लीज़ तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना यार प्लीज़। चलो 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 चलो, मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय श्री राम, बाय।